बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। हम कर रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आज हमने बात करनी है ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी की। ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी और मार्जिनल कॉस्ट एमसी से क्या मुराद है। अच्छा, ट्रेडिशनल कॉस्ट जो है ना, इसका ताल्लुक शॉर्ट पीरियड से है। अब दो पीरियड्स जो हैं उसमें बयान किए जाते हैं। नंबर वन है जी वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन व्यू ऑफ टाइम पीरियड। नंबर वन है शॉर्ट पीरियड कॉस्ट, दूसरा है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट, अरसा कलील के मुसारिफ और अरसा तवील के मुसारिफ। इनकी अरसा कलील के मुसारिफ की शक्ल और अरसा तवील के मुसारिफ की शक्ल में फ़र्क होता है। इनके पीरियड में भी फ़र्क होता है, इनके ख़तों में भी फ़र्क होता है। अच्छा, अब आपका शॉर्ट पीरियड कॉस्ट क्या है, अरसा कलील की मुसारिफ क्या है। शॉर्ट रन इज़ द पीरियड ऑफ टाइम इन विच साइज़ ऑफ द प्लांट कैन नॉट बी चेंज। के अरसा कलील में प्लांट का साइज़ तब्दील नहीं होता। नो न्यू एंट्रीज पॉसिबल, कोई नई एंट्री मुमकिन नहीं। कॉन्स्टेंट फैक्टर्स बीइंग अनचेंज, जितने कॉन्स्टेंट फैक्टर्स हैं वो नहीं तब्दील होते। फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, आपके जो मुअय्यन मुसारिफ हैं वो सेम रहते हैं। इन व्यू ऑफ एन इंक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ आउटपुट, अगर आपकी इसमें आउटपुट डिमांड के आउटपुट में आपकी डिमांड में इजाफा हो जाए किसी भी चीज़ में, तो आप प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन बी इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। आपके पास जो महदूद वसाइल होते हैं उसी को बरोकार ला के आप अरसा कलील में डिमांड को पूरा करते हैं। अब क्या करते हैं कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसी को इस्तेमाल करते हैं, जो आपके मज़दूर हैं उसका आप क्या करते हैं कि डबल शिफ्ट लगा लेते हैं और जितनी आपकी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई आपका माल जो है वो बना के मार्केट में लेके आते हैं। ना तो आपका प्लांट का हुजम तब्दील होगा, ना ही कोई मशीनों की तादाद इसमें तब्दील होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपकी टोटल कॉस्ट क्या होती है, जिसे हम लिखते हैं टीसी। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस बाय द फर्म व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक मखसूस शय को पैदा करने के लिए फर्म जितने भी अखराजात बर्दाश्त करती है उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। देखिए, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं को बरोकार ला के इन्हीं के बाहमी इश्तराक से कम्बिनेशन से जो है वो प्रोडक्शन की जाती है, शय को पैदा किया जाता है। इनकी ख़रीदारी पे जितने अखराजात होते हैं वो कॉस्ट में शामिल होते हैं। अच्छा, इसके बाद इनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी कॉस्ट में शामिल होते हैं। इट इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। आपका लैंड का जो मुआवजा है वो रेंट होता है, आपका लेबर का मुआवजा वेजेस है, आप इंटरेस्ट का मुआवजा जो है, कैपिटल का मुआवजा इंटरेस्ट है, और ऑर्गेनाइजेशन का मुआवजा प्रॉफिट है। ये सब कुछ इसी में शामिल है। इसके अलावा इसमें है जी प्राइस ऑफ मशीन शामिल है, आपका जितना रॉ मटेरियल है खाम माल वो भी शामिल होगा। ट्रांसपोर्टेशन, आपकी शय इधर से उधर बन के जो जा रही है, पब्लिसिटी आपको ट्रैक करने के लिए जितने एक्सपेंडिचर हैं, टैक्सेस जितने लगे हैं, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट है, ये सब जो है वो कॉस्ट में शामिल होंगे। इट इज़ कॉल्ड अ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में इसे हम तकसीम करते हैं। वो कौन सा है, टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी, इसको हम सिंपल एफसी भी लिख देते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, इसे सिंपल वीसी भी लिख देते हैं। यानी टोटल कॉस्ट बराबर होती है टीएफसी जमा टीवीसी। अब टीएफसी से क्या मुराद है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट असल में ऐसे मुसारिफ होते हैं जो फर्म को हर सूरत बर्दाश्त करने होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट है को कहते हैं बलाई मुसारिफ, एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट ज़िमनी मुसारिफ। अच्छा जी, इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। इट इज़ परमानेंट इन नेचर एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन दिस शॉर्ट पीरियड। अरसा कलील में ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं और बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। फर्म हैज़ टू बियर दिस कॉस्ट इवन इफ़ प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो या फैक्ट्री इज़ क्लोज्ड। ये सिफर प्रोडक्शन पे भी फर्म बर्दाश्त करती है, चाहे फैक्ट्री जो बंद भी हो जाए। अभी आप कहेंगे जी सिफर प्रोडक्शन पे किस तरह से, देखें जब नया नया स्टार्ट पे कारोबार किया जाता है तो उस सूरत में प्रोडक्शन एकदम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, लो होती है, सिफर भी हो सकती है। तो इस सूरत में इन कॉस्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन को करने के लिए फर्म बहुत कुछ फेस करती है। उसमें क्या क्या फेस करती है, देखिए, फ़र्म की इमारत का किराया या कीमत, अगर तो उसकी बिल्डिंग अपनी है, उसे तमीर करने के लिए उसने जो एक्सपेंडिचर बर्दाश्त किए हैं वो शामिल होंगे फिक्स कॉस्ट में। अगर किराए पे है तो वो रेंट अदा करेगी। मुस्तकिल अमला, आपका परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो आपने लेबर रखी है, उसके अखराजात शामिल होंगे, तनख्वाहें शामिल हैं। फिर आपका चौकीदार जो रखा
है, गेटमैन रखा है, उसके वेजेस भी शामिल होंगे। जितनी आपने मशीन ली है उसको नस्ब किया है, इसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी शामिल हैं। सरमाए पर सूद की अदायगी जो कर रहे हैं, आपने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो आपको वो भी अदा करना है। बिजली गैस के जितने बिल हैं वो भी शामिल होंगे। नॉर्मल प्रॉफिट भी फ़िक्स कॉस्ट में शामिल होता है। इसको भी फर्म ये सारी एक्सपेंडिचर हैं जो उसने बर्दाश्त करने हैं, चाहे प्रोडक्शन जो है फर्म की पैदावार सिफर ही हो, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होती है। अच्छा जी, अब आपकी तो है टोटल टोटल फ़िक्स कॉस्ट को मालूम करने का क्या तरीका है। देखें, टोटल फ़िक्स कॉस्ट में ये जितने भी अवामिल हैं, मैं फ़र्ज़ करती हूँ इन्हें के फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, और इनकी कीमत को फिर आपके मुअय्यन अवामिल की कीमत को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं पी के मल्टीप्लाई पी के। ये है जी फार्मूला टोटल फ़िक्स कॉस्ट को मालूम करने का। अच्छा, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, बराह रास्त मुसारिफ। इसके अलावा इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, मुकद्दम मुसारिफ भी कहते हैं। ये ऐसी मुसारिफ होते हैं जो पैदावार बढ़ने पे बढ़ते हैं और कम होने पे कम होते हैं। इट इज़ आल्सो रिकॉर्डेड एज प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। इट चेंजेस विद द चेंज इन द यूनिट ऑफ आउटपुट। ये पैदावार बढ़ने ये तब्दील होने पे तब्दील होते हैं। द मोर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन देन हायर द वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ती है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स विद लो लेवल प्रोडक्शन। अगर लो लेवल प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट गिर जाएगी एंड बिकम ज़ीरो एट ज़ीरो प्रोडक्शन और शट डाउन पोजिशन ऑफ द फर्म। अच्छा, अगर प्रोडक्शन सिफर पे होना तो ये वेरिएबल कॉस्ट सिफर पे ही शुरू हो जाती है। इसीलिए इसमें अब क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है जी आपका रॉ मटेरियल के जितने एक्सपेंडिचर हैं वो शामिल होंगे। मज़दूरों की उजरतें, ये जो आपने आर्जी मज़दूर रखे हैं, जब प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई है तो उस सूरत में टेम्परेरी आपने जो लेबर नहीं लगाई है उसके तमाम वेजेस आपके शामिल होंगे। आपके फ्यूल और मशीनों की जितनी ईंधन जो इस्तेमाल हो रहा है मशीन आज फैक्ट्री को चलाने के लिए, उसके अखराजात भी शामिल हैं। मशीनों लगाई हैं उस पर जो तोड़ फोड़ हो रही है, आपकी वियर एंड टीयर हो रहा है तो उस सूरत में भी मशीनों के अखराजात, तोड़ फोड़ के अखराजात बर्दाश्त किए जाएंगे। आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात शामिल है, पब्लिसिटी के अखराजात शामिल है। जितने टैक्सीज़ हैं, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वो तमाम जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है। अब वेरिएबल कॉस्ट को मालूम करने का क्या तरीका है, देखें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर है जितने भी ये अवामिल हैं, मुतगय्यर अवामिल, इन्हें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एल, ठीक है, और इनकी कीमत को फ़र्ज़ कर लेते हैं पी एल, ठीक है। एल मल्टीप्लाई पी एल, इस फार्मूले से हम टी वी सी को मालूम करेंगे। अच्छा, अब आखिर में आती है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बारे में अभी मैंने बताया कि तमाम एक्सपेंडिचर, हर तरह के एक्सपेंडिचर शामिल हैं टोटल कॉस्ट में। जब हम दोनों को यकजा करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट हासिल होती है टी सी इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। या मैं दोनों तरह से आपको लिख के बता देती हूँ। बाज़ का ये भी लिखा जाता है के मल्टीप्लाई पी के प्लस एल मल्टीप्लाई पी एल इज़ इक्वल टू टी सी, ठीक है। अब चाहे इस अंदाज में हो चाहे इस अंदाज में हो, इसका मतलब यही है कि इनको दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकलेगी। यहाँ पे उसने छोटी सी एग्जांपल दी है कि कपड़े के कारखाने में आपकी जो फ़िक्स कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख रुपए है। अच्छा, फ़िक्स कॉस्ट है उसने कहा है आपकी 30 लाख रुपए है और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20 लाख रुपए है, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है, 50 लाख, आपकी 50 लाख रुपए आ गई, ठीक है। इसे मालूम करते हैं, इस फार्मूले से हम टोटल कॉस्ट को मालूम करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।